एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असेंबली का इजलास कल तक मुलतवी। आज की कार्रवाई में सिर्फ एक बिल पेश हो सका। हुकूमती रुकन एहसन रजा की पीटीआई पर तनकीद से अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन अरकान सीटों पर खड़े होकर नारे लगाते रहे। बजट, अमन अमान और तरक्याती कामों के हवाले से गुफ्तगू हुई। पंजाब असेंबली प्रेस गैलरी अरकान के बच्चों को तालीम, सेहत आमा और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। पीपी 52 सियालकोट से नून लीग की नौ मुंतखब रुकने असेंबली हिना अरशद ने हल्फ भी उठाया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हिना अरशद विराइज से हल्फ लिया। पंजाब के बजट 2025-26 में अहम प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों रुपए मुख्तस। सेहत और स्पोर्ट्स के साथ साथ तालीम पर भी अरबों रुपए खर्च किए जाएंगे। लाहौर न्यूज़ पंजाब हुकूमत के मुमकिना बजट के कदोकाल सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के क़याम के लिए 6 अरब 18 करोड़ 89 लाख रुपए रखे गए। नवाज शरीफ यूईटी के लिए 1 करोड़ 70 लाख। हॉकी ग्राउंड सियालकोट की बहाली के लिए 5 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत के बजट में सेहत के प्रोजेक्ट्स पर अरबों खर्च होंगे। पिछले माली साल का तसलसल कायम रखते हुए मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम के लिए 12 अरब 58 करोड़ 42 लाख रुपए मुख्तस। हेल्थ क्लिनिक के लिए 8 अरब 68 करोड़ 76 लाख रुपए रखने की तजवीज़। मरियम नवाज रूरल अस्पतालों, हेल्थ क्लिनिक और रावलपिंडी में चिल्ड्रन अस्पताल के लिए भी फंड्स रखे गए। महकमा पीएनडी बजट 2025-26 का हतमी ड्राफ्ट तैयार। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 145, महकमा बल्दियात के लिए 142 अरब रखने की तजवीज़। हेल्थ एंड पॉपुलेशन के लिए 90 अरब, महकमा ज़राअत को 80 अरब रुपए देने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 70 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। पंजाब हुकूमत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट बनाने का फैसला। मसनूई ज़हानत से चलने वाले यूनिट के लिए बजट में 25 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट डिजिटल मीडिया विंग में बनाया जाएगा। पंजाब का नया बजट ड्राफ्ट तैयार। पंजाब का नया बजट ड्राफ्ट तैयार। किसानों को ताहाल माली साल 2024-23 का सेस फंड न मिला। गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए सेस फंड की 20 अरब से ज़ायद की रकम गैर कानूनी तौर पर रोके जाने का इंकशाफ। महकमा खजाना ने किसानों को रकम जारी न की। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट 2024-25 ने भांटा फोड़ दिया। पंजाब का 5000 अरब रुपए से जायद का बजट ड्राफ्ट तैयार। ज़राए के मुताबिक बजट में नए टैक्सेस आयद न करने की तजवीज़। मौजूदा टैक्स शरह में मामूली इजाफा रखा जाएगा। तरक्याती बजट 1200 अरब रुपए जबकि नॉन तरक्याती बजट 3800 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। बजट में अमन अमान, सेहत, तालीम और सेहत पर तवज्जो दी जाएगी। सैनिटेशन और साफ पानी की मुतादिद स्कीमें लाने का प्लान। किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड्स मुहैया करने की तजवीज़। मकामी कारसा सनत के लिए बड़ा धचका। 5 साल तक पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाज़त। मकामी छोटी गाड़ियों पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। छोटी गाड़ियों के सेल्स टैक्स में इजाफा। पुरानी गाड़ियों की दरामद पर रिलीफ। मकामी कारसाज कंपनियों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। आइंदा माली साल के लिए टैक्सेस और माशी पॉलिसियाँ तजवीज़ कर दी गईं। पंजाब हुकूमत के आइंदा बजट में ट्रांसपोर्ट के शोबे के लिए बड़े ऐलानात। येलो लाइन ट्रेन के लिए 65 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मंसूबे पर तामीराती काम अगस्त 2025 से शुरू कर दिया जाएगा। नई ट्रांसिट लाइन्स और ART सिस्टम के लिए अरबों रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर में पंजाब का पहला ट्रांसपोर्ट टावर बनाने की तजवीज़ भी बजट का हिस्सा होगी। मंसूबे की इब्तदाई लागत 5 अरब 60 करोड़ रुपए रखी गई है। पंजाब का बजट भी जो है वो मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा।
चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नए टैक्स की तमाम तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं और वो बड़ी कैटेगोरिक हैं। इस हवाले से लोगों को रिलीफ दिया जाए, तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत सारा रिलीफ है, और जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए उस टैक्स नेट को जो है बढ़ाने की बात की गई। ये आप सबको मालूम है, पंजाब के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और अब तो बाकी सूबों के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए आपको कभी कभार जो है वो कहीं से जलने की थोड़ी बहुत बू भी आ जाती है कि मरीम नवाज साहिबा के होते हुए जो है पंजाब के अवाम को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। पंजाब का बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। पंजाब तरक्की कर रहा, आवाम की जिंदगियां आसान हो रही हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से कुछ सूबों को बहुत तकलीफ हुई। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, पंजाब में 1,25,000 असातिज़ा की कमी थी। वज़ीराना मरीम नवाज ने जवानों पर भरोसा किया। जनूबी पंजाब के स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दूध दिया जाता है। आप क्या करेंगे जब आपके पास 1,25,000 टीचर्स शॉर्टेज है, तो आप उसे कैसे रिफॉर्म करेंगे जब आपके पास करीबन 15,000 स्कूल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फंक्शनल नहीं है। उन नॉन फंक्शनल से मेरा मकसद है 50 बच्चे, 30 बच्चे, 60 बच्चे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आके सिस्टम में 1 करोड़ 8 लाख के करीब बच्चे थे जब हमने अपनी गवर्नमेंट संभाली, और मैं आई अगेन वांट टू गिव क्रेडिट टू मैडम चीफ मिनिस्टर। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स की तजवीज़। मार्केट में सोलर पैनल्स महंगे हो गए। कीमतों में 3,000 से 3,200 रुपये तक इजाफा। 585 वॉट की प्लेट 17,500 रुपये से बढ़कर 20,700 रुपये की हो गई। लाहौर सोलर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सेल्स टैक्स की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कैट 2025 का नया निसाब जारी। 5 मज़ामीन हयातियात, कीमिया, तबियात, अंग्रेज़ी, मंतकी इस्तदलाल शामिल। एमडी-कैट इम्तिहान सितंबर के आखिरी इतवार या अक्टूबर के पहले इतवार को मुनाकिद होगा। हतमी तारीख चंद रोज़ में दाखिला देने वाली जामियात से मुशावरत और कौंसल की मंजूरी के बाद जारी की जाएगी। इम्तिहान का मुकम्मल फॉर्मेट MCQ पर मुश्तमिल होगा। नया निसाब PMNDC की वेबसाइट पर जारी। पंजाब की अदलिया में कड़े एहतसाब का सिलसिला जारी। मिसकंडक्ट के इल्जामात पर सेशन और सिविल जजेस के खिलाफ महकमाना कार्रवाई। एक एडिशनल सेशन जज बरतरफ, एक सिविल जज की 3 साल की तनज़्ज़ुली। 6 जजेस के खिलाफ महकमाना कार्रवाई खत्म कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। शहर में आज भी शदीद गर्मी का राज। तपती धूप और गर्म हवाओं ने लाहौरियों को झुलसा दिया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की हालिया लहर 13 जून तक जारी रहेगी। PDMA की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। गर्मी की शिद्दत के बायस प्यास बुझाने के लिए ठंडे मशरूबात की मांग में नुमाया इजाफा। ठंडे पानी, शरबत और आइसक्रीम की दुकानों पर शहरियों का रश। महकमा मौसमियात ने गर्मी से सताए शहरियों को बारिश की नवी सुना दी। कल से 16 जून तक लाहौर समेत दीगर शहरों में बारिशों का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, जंग समेत दीगर अजला में वक्फे से बारिश की पेशगोई। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट में भी बादल बरसेंगे। शदीद गर्मी में बिजली की तलब में भी मुसलसल इजाफा। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लोड बढ़ते ही तकनीकी खराबियों की भरमार। ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। लेस्को रीजन में रोजाना की बुनियाद पर 100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब हो रहे। जानलेवा गर्मी मनशात के आधी अफराद की जान लेने लगी। लाहौर और गिरदरवा में एक हफ्ते के दौरान 9 अफराद जान की बाजी हार गए। कंसल्टेंट इंसदाद मनशात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन का कहना था कि गर्मी की लहर से मनशात के आधी अफराद की मजीद हलाकतों का खदशा है। पंजाब हुकूमत ने मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। CEO कैटल मार्केट कंपनी तासीर अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। तासीर अहमद को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। बिलाल हाशिम CEO पंजाब कैटल मैनेजमेंट मार्केट कंपनी तैनात।
ज़िशान हनीफ सीईओ पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी तैनात, हमजा सालिक प्रोग्राम डायरेक्टर PIC IIP को ओहदे से हटा दिया। उमर जावेद को प्रोग्राम डायरेक्टर PIC IIP लगा दिया गया। पंजाब की जेलों में तकर्रुर और तबादले, 39 चीफ वार्डन जेल सुप्रिंटेंडेंट तैनात। IG जेल फारूक नजीर ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब्दुर्रहमान असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल लाहौर तैनात। अरम खान को असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर लगा दिया गया। खालिद महमूद असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल लाहौर तैनात। अजहर हुसैन को असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल भक्कर। एहसानुल्लाह को सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल टोबा टेक सिंह लगा दिया गया। पंजाब हुकूमत का बार्स को ग्रांट देने का सिलसिला जारी। मजीद 10 बार्स एसोसिएशंस को 3.5 करोड़ की ग्रांट मिल गई। सूबाई वजीर सोहेब अहमद भट्ट ने चेक दिए। कसूर, जेहलम, टोबा टेक सिंह, बिहाड़ी, खारियां, कमालिया और दीगर बार्स एसोसिएशन के अहदेदारान को चेक दिए गए। मलिक सोहेब अहमद भट्ट का कहना था, यंग वकला के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज जल्द कर रहे हैं। वज़ीर पंजाब वकला कम्युनिटी के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक हैं। खातीन बार रूम की तामीर का जल्द आगाज कर रहे हैं। मोनस इलाही के सेक्रेटरी सोहेल असगर की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। सोहेल असगर अदालत के रूबरू पेश हो गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सादा सोहेल की दरख्वास्त पर समाअत की। आप कहाँ थे? चीफ जस्टिस आलिया नीलम का इस्तफसार। मुझे नामालूम अफराद ने गायब कर रखा था। सोहेल असगर का मौक़िफ़ कि आपने वापस आने के बाद किसी अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाया। चीफ जस्टिस अदालत ने फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। हाईकोर्ट में फूड एक्ट के तहत मुकदमे की तफ्तीश न करने का केस। जस्टिस अली ज़िया बाजवा फूड एक्ट के तहत मुकदमे की तफ्तीश न करने पर बरहम। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 18 जून को DG फूड सिक्योरिटी पंजाब को तलब कर लिया। अदालत ने सेक्रेटरी फूड को सीनियर ऑफिसर के लिए जवाब जमा करवाने के अहकाम जारी कर दिए। मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत में 18 जून तक तोसी कर दी गई। गंगाराम अस्पताल की खस्ता हाली ना बदल सकी। सर्जरी OPD में छत की सीलिंग गिरने से 3 डॉक्टर जख्मी। अस्पताल इंतजामिया खस्ता हाल बिल्डिंग और छतों की मरम्मत करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। MS डॉक्टर इफ्तिकार का कहना था, गंगाराम अस्पताल की सीलिंग गिरने के वाक़े की मुकम्मल तहकीक कर रहे हैं। सर्जरी OPD सीलिंग की मरम्मत कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम से कबल पंजाब भर में सिक्योरिटी इंतजामात। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी दाखिला की मुहर्रमुल हराम से कबल सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत। कहा, अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में कोई लग़्ज़िश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमन व अमान के लिए ख़तरा बनने वालों की कानून के मुताबिक ज़िलाबंदी और ज़ुबाबंदी होगी। ईद के बाद परदेसियों की नारोवाल सेक्शन से वापसी। नारोवाल से लाहौर आने वाली ट्रेन फैज़ अहमद फैज़ में मुसाफिर सख्त अजियत का शिकार। रेलवे हुकाम की अदम तवज्जोही के बायस मुसाफिर भेड़ बकरियों की तरह सफ़र करने पर मजबूर। रश के बायस खातीन को भी धक्कम पेल का सामना करना पड़ रहा है। सूबाई वज़रा ख्वाजा इमरान नज़ीर और राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा खातीन को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए बाकायदा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबे भर में बच्चियों की वैक्सीनेशन मुहिम नवंबर से शुरू करने पर इत्तफाक किया गया। मुहिम का दायराकार सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स और मदरसे तक फैलाया जाए। नन्हे हाथों में किताब दो, लफ्ज़ों का आफताब दो। गुर्बत ने जो छीन लिए वो ख्वाब फिर से नायाब दो। आज बच्चों से मशक्क़त के खात्मे का आलमी दिन। एंटी चाइल्ड लेबर डे का मकसद बच्चों को मशक्क़त की अजियतों से निजात दिलाकर स्कूल का रास्ता दिखाना है। अफसोस, आज लाखों बच्चे वो बोझ उठा रहे हैं जिसके वो काबिल ही नहीं। किताब और कलम के हकदार आज फिक्र माश में गुम हैं। चाइल्ड लेबर के खात्मे के ऐलानात तो ज़रूर होते हैं मगर इक़दामात कुछ ना होने के बराबर।
बच्चों से जबरी मुशक्कत माशरे के बाशऊर शहरियों के लिए लम्हा फिक्रिया है। आज के दौर में चाइल्ड लेबर के वाक़यात इंसानियत के लिए अलमिया हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था, बच्चों के हाथ में कलम, किताब और लैपटॉप होने चाहिए, औजार और ईंटें नहीं। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर पे मैं ये पैगाम देना चाहूँगी सबको कि बच्चों का हक़ है तालीम हासिल करना, ना कि घरों में या वर्कशॉप्स में मुशक्क़त करना। हमने जो इस तरह बच्चों को चाइल्ड लेबर में मुलव्वस किया हुआ है, चाहे वो माँ बाप ने ख़ुद किया हुआ हो या किसी मजबूरी से हुए में हो, ये बहुत ही गलत है और ये कानूनी तौर पे एक जुर्म है। 15 साल से कम उम्र बच्चे को मुलाजमत कराना एक जुर्म है कानूनी तौर पे। तो एक तो मैं इसकी मजम्मत करती हूँ। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करता है। ऐसे हज़ारों बच्चे हमारे पास ब्यूरो में मुकीम हैं जो कि वापस माँ बाप के पास भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो उनको जो है वापस मुलाजमत पे रखवाएंगे। चाइल्ड लेबर डे के मौका पर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का पैगाम, बोली बच्चों का हक तालीम हासिल करना है, वर्कशॉप्स पर काम करना नहीं। 15 साल से कम उम्र बच्चों से मुलाजमत करवाना कानूनन जुर्म है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करता है। ऐसे हज़ारों बच्चे हमारे पास ब्यूरो में मुकीम हैं। सीएम समर गेम्स इंटर डिवीजन मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इंटर डिवीजन मुकाबलों में 9 डिवीजन की टीमें हिस्सा लेंगी। वज़ीर आला पंजाब समर गेम्स के इंटर डिवीजन मुकाबले 18 जून तक निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होंगे। समर गेम्स में पंजाब भर से 700 से ज़ायद खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इंटर डिवीजन मुकाबलों में हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल और बैडमिंटन के मुकाबले होंगे। पंजाब के रवायती खेल कबड्डी को फ़रोग मिलना चाहिए। हॉकी को वक्त के साथ साथ नज़रअंदाज किया गया। चीफ मिनिस्टर पंजाब समर गेम्स में 75 लाख रुपए के इनामात देंगे। पंजाब की बेटियां बैडमिंटन में बहुत शानदार खेलती हैं। पूरे पंजाब में खेलों के मैदान आबाद करेंगे। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब का सीएम समर गेम्स के इफ्तिताही तक़रीब से खिताब। और बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज, सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच ने इब्तदाई स्क्वाड तरतीब दे दिया। इब्तदाई 25 रुकनी स्क्वाड में साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल नहीं। बाबर आजम स्क्वाड में जगह न बनाए जाने पर परेशान। 2 रोज कबल डायरेक्टर अकेडमीज और हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।